ज्यादातर लोग आपको कहेंगे कि अगर आप आज अमीर नहीं हैं तो शायद आप आलसी हैं या आपकी किस्मत खराब है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि आप उसके लिए तैयार ही नहीं हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर सच तो यही है। हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग उस पैसे को संभालने की औकात मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली पैदा कर पाए हैं। असलियत यह है कि अमीर बनना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का खेल नहीं है, ये उस इंसान में तब्दील होने का खेल है जो पैसे को संभाल सके बिना अपनी लाइफ को तबाह किए। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 7 कड़वे सच बताने वाला हूं, वो 7 साइंस जो ये साबित करते हैं कि आप अभी दौलत के लिए तैयार नहीं हैं। और यकीन मानिए इसमें से कुछ बातें आपको अंदर तक चुभेंगी, लेकिन अगर आप इस कड़वाहट को झेल गए तो शायद आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए बदल जाए। चलिए वक्त बर्बाद नहीं करते, क्योंकि जो पहला साइन है ना, वहीं पर 90% लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। पहला साइन, यू थिंक मोर मनी विल फिक्स योर लाइफ। अगर आपका पूरा प्लान सिर्फ इस एक लाइन पर टिका है कि बस एक बार कहीं से पैसा आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, तो दोस्त आप अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि एक महंगे ब्रांड वाले गरीब बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। पैसा आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करता, ये उन्हें रिवील करता है, उन्हें बड़ा कर देता है। इसे ऐसे समझो, अगर आप 1000 रुपए के साथ लापरवाह हैं तो आप 10,000 रुपए के साथ और भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। पैसा आपकी पर्सनैलिटी पर पेट्रोल डालने जैसा है। अगर आप एक डिसिप्लिन इंसान हैं तो पैसा आपको और बड़ा इन्वेस्टर बना देगा, लेकिन अगर आप अंदर से उलझे हुए हैं तो पैसा सिर्फ आपके तमाशे का बजट बढ़ा देगा। आपने देखा होगा कई लोगों की सैलरी बढ़ती है लेकिन महीने के आखिर में उनकी हालत वही पेचेक टू पेचेक वाली रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल उनकी इनकम से तेज दौड़ रही है। इसे वेल्थ नहीं कहते, इसे बस एक बड़ा हैमस्टर व्हील कहते हैं। सच तो यह है कि अगर आप छोटी रकम मैनेज नहीं कर सकते तो कुदरत आपको बड़ी रकम कभी नहीं देगी। जो लोग वाकई अमीर होते हैं वो पैसे को एक औजार, टूल की तरह देखते हैं, अपनी पहचान, आइडेंटिटी के बैसाखी की तरह नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बड़ी समस्या है तो रुकिए, अगला साइन इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहां हम खुद को धोखा देना शुरू करते हैं। साइन नंबर 2, यू नीड टू लुक सक्सेसफुल बिफोर यू आर। मान लेते हैं कि आपका पहला बड़ा फ्रीलांस प्रोजेक्ट हिट हो गया या आपको ऑफिस में एक अच्छा बोनस मिला। आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? चलो अब एक नया आईफोन लेते हैं, या अब वो ब्रांडेड जूते ले ही लेता हूं। यहीं पर आपने अपनी अमीरी को अगले 5 से 10 साल के लिए टाल दिया। अमीर लोग अमीर दिखने की जल्दी में नहीं होते, वो अमीर बने रहने की जिद में होते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा खर्च करते हैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, जबकि अमीर लोग पैसा खर्च करते हैं अपनी फ्रीडम खरीदने के लिए। अगर आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि पड़ोसी आपकी गाड़ी देखकर क्या सोचेगा, तो आप वेल्थ नहीं बना रहे, आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस बहुत महंगी पड़ती है। सोचिए, आपने 70,000 की सैलरी में से 15,000 की ईएमआई सिर्फ इसलिए बांध ली ताकि आप सफल दिख सकें। वो 15,000 रुपए सिर्फ आपकी जेब से नहीं जा रहे, वो आपकी आने वाली जिंदगी के सुकून और वक्त को खरीद रहे हैं। वैलिडेशन का नशा इंस्टेंट होता है, लेकिन वेल्थ का सुकून डिलेड होता है। और अगर आप तालियों के बिना पैसे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते तो अभी आप तैयार नहीं हैं। तीसरा साइन जो आपको सालों तक एक ही जगह पर जाम करके रख देता है, यू वेट टू फील रेडी बिफोर टेकिंग एक्शन। कितनी बार आपने खुद से कहा है कि बस थोड़ा और सीख लूं फिर इन्वेस्ट करूंगा, या मार्केट जब सही होगा तब शुरू करूंगा। ये तैयारी नहीं है, ये डर है जिसने प्रोक्रेस्टिनेशन का चोगा पहन रखा है। सच ये है कि आप कभी भी रेडी फील नहीं करेंगे। कोई जादुई पल नहीं आएगा जब आसमान से बिजली गिरेगी और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अमीर बनने वाले लोग कंफ्यूजन में भी कदम उठाते हैं। वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें डर लग रहा होता है। वो गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं। इंतजार करना आपको सेफ महसूस करा सकता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी है। हर वो साल जो आप सीखने के नाम पे बर्बाद करते हैं, आप सिर्फ पैसा नहीं खो रहे, आप कंपाउंडिंग की ताकत खो रहे हैं। 25 साल की उम्र में शुरू करने वाला इंसान 35 साल में शुरू करने वाले से कोसों आगे निकल जाता है, चाहे 35 वाला बाद में कितना भी पैसा क्यों न लगा दे। आप सावधान नहीं हो रहे, आप बस कंफर्ट जोन में दुबके हुए हैं, और दौलत को कंफर्ट जोन से नफरत है। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। चौथा साइन एक ऐसा जाल है जिसमें पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। यू केयर मोर अबाउट इनकम देन ओनरशिप। ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि सैलरी कैसे बढ़ेगी। वो प्रमोशन के पीछे भागते हैं, ओवरटाइम करते हैं, अपनी स्किल्स को सिर्फ इसलिए पॉलिश करते हैं ताकि कोई उन्हें थोड़ा ज्यादा किराया दे सके। उन्होंने एक बहुत ही आलीशान पिंजरा बना लिया है। उनकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन साथ ही उनका तनाव और नौकरी पर निर्भरता भी बढ़ रही है। इसे वेल्थ नहीं, इसे हाई पेइंग गुलामी कहते हैं। अमीर होने का असली मतलब है ओनरशिप। इनकम आपके बिल भरती है, लेकिन ओनरशिप आपकी लाइफ बनाती है। जब तक आप ऐसी चीजें नहीं खरीदते जो आपकी गैर मौजूदगी में भी बढ़ें, चाहे वो स्टॉक्स हो, बिजनेस हो या कोई एसेट, तब तक आप सिर्फ अपनी लाइफ का वक्त बेचकर पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन आपने काम करना बंद किया,
पैसा आना बंद हो जाएगा। क्या आप वाकई ऐसे जीना चाहते हैं? एक तरफ वो इंसान है जो 1.5 लाख कमाता है और सब खर्च कर देता है, और दूसरी तरफ वो है जो 70,000 कमाता है लेकिन धीरे धीरे एसेट्स जोड़ रहा है। 10 साल बाद पहला इंसान आज भी बॉस की डांट सह रहा होगा, जबकि दूसरा इंसान अपनी शर्तों पर जी रहा होगा। अगर आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान सिर्फ कमाना और खर्च करना है, तो आप अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि हमेशा काम करते रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। 5वां साइन जो एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, यू अवॉइड लर्निंग अबाउट मनी। जब भी आप कहते हैं कि यार ये फाइनेंस की बातें बहुत बोरिंग हैं या मुझे नंबर समझ नहीं आते, तो आप अनजाने में ये कह रहे होते हैं कि मुझे एवरेज रहना पसंद है। आपको फाइनेंस में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि पैसा काम कैसे करता है, टैक्स आपकी जेब कैसे काटता है, इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को कैसे दीमक की तरह चाट रहा है। कंपाउंडिंग का जादू असल में दिखता कब है? हम बोरिंग चीजों से भागते हैं और एक्साइटिंग चीजों के पीछे जाते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन एक बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। ये रोज वही छोटी छोटी चीजें सही तरीके से करने का नाम है। जब आप पैसे के बारे में नहीं सीखते तो आप सिस्टम के लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। आप वो लोन ले लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, आप उस स्कीम में पैसा लगा देते हैं जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करती है, और अंत में आप वहीं खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था। अवेयरनेस ही वो चीज है जो एक आम आदमी को अमीर बनाती है। अगर आप आज अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए वक्त नहीं निकाल सकते, तो कल आपको गरीबी को झेलने के लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। छठा साइन जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है, यू क्विट व्हेन रिजल्ट्स आर्न्ट इमीडिएट। ये आज की जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें सब कुछ अभी चाहिए। जिम गए तो कल ही एब्स दिखने चाहिए, बिजनेस शुरू किया तो पहले महीने ही प्रॉफिट चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम स्ट्रेटेजी बदल देते हैं। हम फिर से जीरो पर पहुंच जाते हैं। पैसे का एक बहुत ही सिंपल नियम है, शुरुआत में कुछ नहीं बदलता। आप मेहनत करते हैं, आप पैसे बचाते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ग्राफ एकदम सीधा रहता है। इसे कहते हैं द बोरिंग फेज। और यही वो फेज है जहां 95% लोग दम तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यह काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में सतह के नीचे आपकी जड़ों का निर्माण हो रहा होता है। अमीर लोग जानते हैं कि बोरियत ही वो कीमत है जो आपको सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। हर बार जब आप बीच में छोड़ते हैं, आप सिर्फ अपनी प्रोग्रेस रीसेट नहीं करते, आप अपने दिमाग को हार मानने की ट्रेनिंग दे देते हैं। अगर आप 3 साल तक बिना किसी बड़े रिजल्ट के एक ही दिशा में चलने का दम नहीं रखते, तो आप दौलत के उस बड़े धमाके को देखने के हकदार भी नहीं हैं। और अब सबसे आखिरी और सबसे गहरा साइन, ये वो स्क्रिप्ट है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। साइन नंबर 7, यू डोंट बिलीव यू आर द टाइप ऑफ पर्सन हु कैन बी रिच। शायद आप ये जोर से न कहें, लेकिन अंदर कहीं ये आवाज आती है कि अमीर तो किस्मत वाले होते हैं, या हमारे खानदान में कभी कोई इतना बड़ा आदमी नहीं बना। ये वो सीलिंग है जो आपने खुद अपने ऊपर लगा दी है। आपके दिमाग का काम है आपको सही साबित करना। अगर आप मान लेंगे कि आप गरीब लेकिन ईमानदार या मिडिल क्लास ही ठीक हैं, तो आपका दिमाग आपको हर उस मौके से दूर रखेगा जो आपको अमीर बना सकता है। आप रिस्क लेने से डरेंगे, आप बड़े आइडियाज को मजाक में उड़ा देंगे, और आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपकी ही तरह छोटी बातें करते हैं। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी जेब नहीं भरेगी। आपको यह मानना शुरू करना होगा कि वेल्थ आपका हक है, लेकिन वो हक आपको कमाना पड़ेगा। अमीर लोग पहले अपने दिमाग में अमीर होते हैं, उसके बाद पैसा उनके बैंक अकाउंट में आता है। वो खुद से सवाल पूछते हैं, एक अमीर इंसान इस सिचुएशन में क्या करेगा, और फिर वो वही करते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। दोस्तों, ये 7 साइन कोई श्राप नहीं है, ये सिर्फ एक आईना है। अगर आपको इनमें से अपनी झलक दिख रही है तो डरिए मत। अच्छी खबर यह है कि ये सब फिक्स किया जा सकता है। अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक चॉइस है। ये उन आदतों को छोड़ने की चॉइस है जो आपको नीचे खींच रही हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन साइलेंट वेल्थ बिल्डर्स की आदतों के बारे में जो बिना शोर मचाए अपनी सल्तनत खड़ी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आज की इन बातों ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है, तो कमेंट्स में लिखो रेडी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपका खुद से किया हुआ वादा है कि अब आप सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, बल्कि उस इंसान में बदलेंगे जो पैसे को डिजर्व करता है। याद रखिएगा, पैसा आपकी जिंदगी नहीं बदलता, वो सिर्फ आपकी आदतों को बड़ा कर देता है। तो पहले अपनी बुनियाद मजबूत कीजिए, इमारत अपने आप ऊंची खड़ी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इस सफर को एक कदम और आगे ले जाएंगे।